आज का ये जो सेशन है थोड़ा सा आप सीरियसली इसको देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर देखो तो ये आप समझ लो 20 नंबर आपका निकल जाए। यदि आप इसको सीरियसली नहीं देखते हैं थोड़ा सा तो 20 नंबर आपका निकल गया। ये आप समझेंगे इस बात को। वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा 25 मिनट से वीडियो होता नहीं है। नॉर्मली क्लास 1 घंटे का चलता, तो आप 2 बार भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग आपको बार बार बोला जाता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। डेली आपको वीडियो दिया जाता है, डेली जैसे क्लास चलता है वैसे ही चलेगा रेगुलर। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि आपका क्लास नहीं चलेगा। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप कहीं क्लास नहीं भी करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम पर। कहीं भी आप क्लास करते हो मिला लेना, कोचिंग से पहले आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, इतना मेहनत करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सही में मेहनत हम करते हैं तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ था पहले वो देखेंगे। बुक आप देखें, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, यदि कॉट थीटा, कॉट ए कॉट बी नहीं दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ कोने में थीटा मान लिए कि आधार यही हो जाएगा, लंब ये होगा। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएगा यहीं से, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाले। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो कॉट थीटा दिया हुआ, अब याद ही नहीं हमको कॉट थीटा का फॉर्मूला होता क्या, तो आपको तो ये तो याद है, एल ए एल, बार बार इसको लिखेंगे, के ए, लाल बटा में कक्का। ठीक, ये किसके लिए है, तो ये है साइन के लिए, ये है कॉस के लिए, ये किसके लिए है, टैन के लिए। और टैन का उल्टा तो ही होता है कॉट, यानी ये कॉट के लिए है नीचे वाला ऐसे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में लंब, और टैन बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। मतलब ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा देना, यही सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे क्या दिया हुआ था, कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी ये था आधार। आपको ये आधार लिखना नहीं है, हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, आधार बटा में लंब। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, यानी समझ में तो आना चाहिए ना कि अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण मीन्स किसका मान निकालना है, तो मान निकालना है हमें एसी का, ठीक है। एसी बराबर अंडर रूट होगा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ए बी का मान देखें कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर बताया कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 9 और 4 13 का 3 हासिल, 1 6 4 10 11, रूट अंडर 113, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको लिखेंगे क्या, रूट अंडर 113, ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 1 प्लस साइन, लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या, कॉस थीटा। अब देखें एक थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो देखते हैं आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए था कि a प्लस बी ए माइनस बी है, नीचे भी दिया गया a प्लस बी ए माइनस बी। 1 प्लस साइन एक बार उसी का प्लस एक बार उसी का माइनस, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हो गया आपको समझ में आना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर, नीचे वाला भी वैसे ही 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर से एक बार अपना वहीं पर आ जाते हैं, एल एल, क्योंकि साइन हमें कॉस का मान निकालना है, के ए, ठीक है। ये है लंब वाला जो है साइन के लिए, ये किसके लिए है, कॉस के। तो साइन के लिए क्या, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है तो लिख लेते हैं 1 माइनस लंब का मान 8 और बटा में कर्ण का मान कितना है, तो रूट 113 का क्या, स्क्वायर।
बटा में स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए, ठीक। बटा में क्या, फिर कॉस के लिए लिखते हैं आधार बटा कर्ण, यानी कि 1 माइनस 7 बटा में कितना रूट 113 का क्या स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, ये मिटा दे रहे हैं। अब देखें इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां से ऊपर से थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद कैसे यहां बना दे रहे हैं 8 का स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 बटा में 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 बटा में कितना 113, ठीक। 113 जो होगा ऊपर वाले के लिए एलसीएम हो जाएगा, 113 एलसीएम, तो ये क्या होगा 113 माइनस 64, फिर ये बटा है, फिर नीचे वाले के लिए एलसीएम कितना 113 113 माइनस कितना 49, ठीक है। अब यहां से हम काट सकते हैं 113 से 113 कट जाए, ठीक। 113 माइनस 64 करेंगे, 113 माइनस 49 करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या होगा, 113 में से 64 घटा लेते हैं, तो 13 में से 4 घटेगा 9 और 10 में से 6 घटेगा 4 49, और 13 में से 113 में से 49 घटा लेते हैं, तो 13 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 4, और 10 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 6, 49 बटा में 64। आपका आंसर पहला वाला का आंसर क्या होगा 49 बटा में 64। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप ऐसे ही देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सेकंड कैसे बनेगा, कह रहेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा का आप मान निकालो, किसका मान निकालो कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ तो करना है नहीं, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉट थीटा बराबर दिया हुआ था, कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ था 7/8, कह रहा था कि आप इसी का कहना था कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/8 का क्या स्क्वायर, उधर देखने की जरूरत ही नहीं था हमें। 7 का स्क्वायर कितना 49 बटा में कितना 64, ये भी आंसर हो जाएगा 49 बटा में 64, इसका भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद आप देखें कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अपने बुक में कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया क्या हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं कि 8 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 cot a इज इक्वल 4, तो आप जांच कर रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा था 3 cot, देखें 3 cot a इज इक्वल क्या 4, तो आपको पता है कि cot a इज इक्वल 4 बटा में 3, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और कॉट जो होता है किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन तो लास्ट वाला होता है, साइन कॉस टेन, तो टेन का उल्टा, तो लंब बटा आधार टेन होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आपको कॉपी में लिखवाया गया है, यानी ये आधार बटा में लंब का मान दिया हुआ है। अब फिगर बना लेते हैं, पहले ही आप ध्यान देंगे लिखा हुआ है कि कॉट ए, तो ये हम लोग नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि आधार ये हमें चाहिए, ए तो ये क्या होगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, ठीक। आधार कितना 4 3, ये होगा 5, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं कैसे। AC बराबर आपको पता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 16 रूट 25, जिसका मान क्या आएगा, तो उसका मान यहां हम लोग लिख देते हैं रूट में 25 इज इक्वल क्या होगा 5, इसका मान आया कितना 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो हम लोग LHS RHS करके लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बटा में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो देखते हैं कैसे होगा 10, तो देखिए यहाँ लास्ट वाला 10 है ना, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना दिया 3 बटा में 4, ठीक है। तो 1 माइनस 3 बटा में 4 का क्या स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस आपकी बात 3 बटा में 4 का स्क्वायर, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ठीक है। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब बटा में क्या 4 का स्क्वायर 16 बटा में फिर
वही बात प्लस में 9 बटा में 16। जब बटा का जोड़ करते हैं तो अलग अलग कर लेते हैं। इसके लिए देखें आप क्या हो जाएगा। अब इसके बाद 1 माइनस, तो एलसीएम कितना होगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और फिर बटा में आपकी बात 16 प्लस 9 और बटा में क्या 16। 16 से तो 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। आंसर इसका एलएचएस आ रहा है 7 बटा में 25। अब की बात आरएचएस चेक कर लेते हैं कि आरएचएस क्या दिया हुआ है। तो आरएचएस दिया हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान देखें तो कॉस दूसरा वाला होता है, साइन कॉस, आधार बटा में कौन, देखिए आधार यहां कितना दिया हुआ है 4, तो 4 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस किसका साइन का रहा था लंब बटा कौन, लंब दिया हुआ था 3 बटा में 5 का क्या स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 बटा में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा में कितना 25। यहां देखते हैं आपकी बात एलसीएम कितना हो जाएगा 25। अब 16 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 7 बटा में 25। एलएचएस कितना आ रहा था, देखिए यहाँ 7 बटा 25। आरएचएस कितना आ रहा था 7 बटा 25, यानी लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल क्या है आरएचएस। यही आपको दिखाना है जी, एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन आप अपने बुक में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि त्रिभुज में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, या मिटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बोले सबसे कि क्लास रेगुलर चल रहा, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, रेगुलर क्लास चल रहा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी, क्वेश्चन यहां 9 लिख लेते हैं। त्रिभुज ये हुआ आपका क्या एबीसी कह रहा है, कोण बी क्या है समकोण है, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ tan a बराबर √3, तो ये दिया हुआ था तो ये को हम लोग नीचे से रख लेते हैं ए बी सी ऐसे, ठीक है। tan a आधार लेने में आसानी रहेगा 1/√3, तो लिखते हैं कि tan a बराबर दिया हुआ 1/√3। tan देखे tan लास्ट वाला लंब बटा आधार, फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लंब बटा में आधार tan लास्ट होता, तो लंब कितना 1, आधार कितना √3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं हमें कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है AC, तो AC बराबर कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में किसका √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, 3 और 1 √4 और √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, ठीक। आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि साइन A cos C, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन साइन A इंटू क्या है cos C, ठीक, cos C उसको पढ़ेंगे, अब प्लस cos A sin C प्लस क्या cos A इंटू क्या है sin C। ऐसे कुछ बीच में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटू है, ठीक। साइन A से साइन लंब बटा में कर्ण होता है, साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, तो लंब के लिए लिख लेते हैं क्या है आपका लंब है BC, अब बटा में कर्ण क्या है आपका AC, ठीक, AC लिख लेते हैं। इंटू क्या दिया हुआ है cos C, C से cos क्या होगा यहां पर आधार बटा में कर्ण, तो आधार C के लिए, यहां C देखो ये C है, आधार बटा में कर्ण, तो ये आधार है ना C के लिए, तो इसका भी फिर हो जाएगा BC, अब बटा में कर्ण क्या है तो कर्ण तो AC ही है, ठीक। प्लस में cos A, cos के लिए A के लिए तो आधार ये है, यानी कि AB है आधार AB, अब बटा में कर्ण क्या है आपका फिर वही AC कर्ण है, इंटू यहाँ इंटू है साइन C ये हुआ, C के लिए आधार ये है, ये लंब है, तो साइन में फॉर्मूला होता है क्या लंब बटा में कर्ण, तो लंब कौन सा होगा AB होगा, यानी AB, अब बटा में क्या AC, ठीक। BC और BC मिलके क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, AC और AC मिलके क्या होगा AC स्क्वायर, AB और AB मिलके क्या होगा AB स्क्वायर, अब बटा में क्या AC स्क्वायर, ठीक है।
AC स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हम बटा का जोड़ कर लेते हैं, मान रख के BC का मान देगा कितना दिया हुआ 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, अब बटा में AC कितना दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर उसका भी मान देखें AB कितना दिया हुआ √3 ऐसे लिख लो ऐसे एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, √3 का स्क्वायर अब बटा में AC यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस √3 का स्क्वायर 3 अब बटा में कितना 4, एलसीएम कितना हो गया 4, 1 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 3 यानी 4 बटा 4 जिसका मान क्या आएगा 1 आएगा, 4 बटा 4 का मान काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 9 का था, 9 का फर्स्ट नंबर था, आप 9 का सेकेंड नंबर तब तक आप अपने बुक में देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही दिया हुआ है जिस तरह से अभी हम लोग फर्स्ट नंबर बनाए हैं, 9 का सेकेंड भी वैसे ही है, ठीक है। 9 का सेकेंड नंबर देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूरा ही मिटा दिए, अच्छा कोई बात नहीं, हमको याद है क्या क्या दिया हुआ था, फिगर में देखेंगे आपको भी याद आने लगेगा कि क्या क्या दिया हुआ था, ठीक है। फिगर देखें एक बार 9 का सेकेंड के लिए, फिगर कुछ इस तरह से था, ए यहां था, बी यहां था, सी यहां था, ये 90 डिग्री था, ये √3 था, ये 1 था और ये 2 था, कितना ही था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि cos A cos C, क्या देखें cos A और cos C, इसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस sin A sin C, माइनस क्या माइनस sin A और sin C, बहुत इजी है, आराम से इसको बनाएंगे धीरे धीरे। cos A, ठीक है, A से लेते हैं, cos बीच वाला आधार बटा में कौन, आधार कितना √3, तो लिख लेते हैं √3 अब बटा में कर्ण, या ऐसे लिखते हैं √3 क्यों लिखा अभी, AB लिख लेते हैं, AB अब बटा में कर्ण कौन सा है आपका AC, ठीक। cos C के लिए अब आधार, तो आधार कौन सा इंटू BC अब बटा में क्या AC, ठीक है। माइनस देखते हैं, माइनस sin A, तो देखेंगे sin के लिए A के लिए sin लंब बटा में कौन, A के लिए लंब कौन सा है BC, ठीक है, BC अब बटा में क्या है AC इंटू साइन C के लिए अब देखें लंब कौन सा होगा AB अब बटा में क्या होगा, तो बटा में आपका हो जाएगा कौन फिर AC, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब आप देखें बिल्कुल ये में से ये माइनस करना, देखो BC बटा में AC, इधर भी क्या है BC बटा में AC, AB बटा में AC, इधर भी क्या है AB बटा में AC, माइनस करना है, कट कैसे ही 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसका मान निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या होगा AB बटा में AC, AB का मान कितना है √3, लिख लेते हैं √3, AC का मान कितना है 2 इंटू, अब देखें यहां BC का मान कितना है, तो BC का मान 1 बटा में, फिर AC का मान कितना है 2 माइनस, फिर आते हैं BC का मान कितना दिया हुआ है, तो BC का जब मान देखेंगे हम तो 1 बटा में कितना 2 इंटू, फिर क्या होगा AB, तो √3 बटा में कितना 2, ठीक है। √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 बटा में कितना 2 दूना 4 माइनस, ये भी क्या होगा √3 बटा में 4, √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, ये क्या हो जाएगा कट के हो जाएगा 0, एक बार प्लस में एक बार वही संख्या माइनस में, यानी कटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद 11 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग बढ़िया से सॉल्व करेंगे, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है, त्रिभुज PQR में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक, बढ़िया से देखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ें तब तक बुक में क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बढ़िया से इसको समझेंगे, यही एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो लिखिए PQR त्रिभुज बना लिए, कोण Q 90 डिग्री पर रहती है। इसके बाद कह रहा है कि PR प्लस QR, PR देखो कौन सा है PR, ये है कोण,
और प्लस क्यू आर कौन सा है, आधार, दोनों मिलके 25 है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि पी क्यू बराबर 5 है। ये पी क्यू एक तो कंफर्म है कि 5 है, तो इसको 5 लिख लेते हैं। लेकिन ये और ये दोनों मिलकर 25 है, अब पता नहीं कि कौन कितना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था साइन पी, कॉस पी और टेन पी का, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है आपको। ठीक है, अब शुरू करते हैं कैसे। तो अब हम लोग शुरू करेंगे यहां पर, इसको ही देख के इसको ही देखेंगे। क्या पी आर को उस साइड ले जाते हैं हम लोग, किसको उस साइड ले जाते हैं, पी आर को। तो पी आर को जब उस साइड ले जाएंगे तो क्यू आर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं कि 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं क्या। पी आर को जब उस साइड ले गए तो माइनस हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण लिख लेते हैं, कर्ण कितना है, पी आर। तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कितना, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार कितना, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको ऐसे रखते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना मान दिया है 5, देखो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, आप प्लस क्यू आर के बदले में क्या है, तो क्यू आर के बदले में यहां देखो 25 माइनस पी आर है, 25 माइनस कितना, पी आर। ठीक, ध्यान से देखना, 25 माइनस पी आर। अब आगे का स्क्वायर भी है यहाँ, जब स्क्वायर है तो आप ये समझ में आना चाहिए आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको वैसे लिखेंगे क्या, पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a आप बी कितना, पी आर आप प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझेंगे थोड़ा सा कि पी आर का स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस से हो जाएगा माइनस, और उधर भी है क्या, पी आर का स्क्वायर माइनस क्या, पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब इधर देखते हैं क्या बचा, ये बचा है 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना, 625 माइनस कितना, 25 दूना 50 क्या, पी आर, 50 पी आर, 50 पी आर। ठीक है, ये तो कट के 0 हो गया। माइनस 50 पी आर जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 50 पी आर, यानी कि सिर्फ 50 पी आर इज इक्वल 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा। ठीक है, अब पी आर बराबर क्या होगा, तो 650 बटा में 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया 13 बार में, यानी कि पी आर का मान कितना आ गया, 13। पी आर का मान कितना आ गया, 13, ये देखिए आ गया 13। तो पी आर प्लस क्यू आर यानी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13। क्यू आर बराबर यहां देखो क्या लिखा हुआ है, 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस 13 बराबर ये कितना हो गया, 12। ये कितना आ गया, 12। एक बार इसको बढ़िया से आप समझेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, क्योंकि यही एक क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में है, इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा खास है नहीं। जब ये निकल गया तो आपसे कह रहा था क्या क्या निकालो, क्वेश्चन आप देखें, साइन पी क्वेश्चन पूछ रहा था, यहां पर इजिली बन जाएगा इसलिए छोटा में कर लेते हैं। साइन पी, तो साइन होता है देखें लंब बटा में कर्ण, आप पी के लिए लंब कौन सा होगा, तो पी के लिए तो ये तो आधार होगा, ये लंब होगा। साइन पी बराबर लिख लो लंब बटा में क्या, कर्ण। लंब का मान, लंब पी के लिए लंब कौन सा होगा, क्यू आर, ये नहीं कि आधार दिख रहा है पी के लिए, तो पी के लिए आधार ये लंब क्यू आर, क्या क्यू आर। अब बटा में कौन सा आपका कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, पी आर, पी आर लंब बटा में कर्ण हो गया। अब जब लंब बटा कर्ण हो गया तो 12 बटा में 13 यानी आंसर हुआ 12 बटा में 13। ठीक, साइन पी हो गया। इसके बाद साइन पी के बाद क्या दिया हुआ है, कॉस पी और टाइन पी। कॉस पी बराबर क्या होगा, तो कॉस देखें आधार बटा में कर्ण, आधार कौन सा, ये होगा पी क्यू, बटा में कौन सा होगा आपका, फिर वही पी आर कर्ण होगा, पी आर। ठीक है, अब पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5 बटा में क्या, 13। ठीक है, इसके बाद वैसे ही tan पी इधर हम मिटा लेते हैं, tan पी बराबर क्या हो जाएगा, तो tan देखें लास्ट वाला लंब बटा में आधार, tan पी बराबर लंब बटा आधार, और फिर p के लिए लंब कौन सा है, तो p के लिए लंब आपका है क्यू आर, आधार कितना है पी क्यू। ठीक, क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, 12 बटा में कितना, पी क्यू का मान
5। आंसर हो गया 12/5। क्वेश्चन नंबर 10 यही था, बहुत इजी नहीं था और टफ भी नहीं था। आप एक बार थोड़ा इधर वाला मैटर समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक में, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है कि tan a का मान, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमेशा 1 से कम होता है। इसका आंसर होगा असत्य। असत्य होने का रीजन क्या है, क्यों असत्य होगा? क्योंकि रीजन यहां लिखेंगे क्या, क्योंकि tan 45 डिग्री इज इक्वल क्या होता है 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये कहता है कि tan क्या, tan का हमेशा मान जो होता है कि 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। tan 45 डिग्री का मान जो है 1 के इक्वल होता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। बिल्कुल, sec cos का उल्टा sec होता है। cos बराबर होता है आधार बटा में क्या, कर्ण। cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे, ठीक है। आधार बटा में कर्ण, तो ये तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक। आधार cos का उल्टा होता है क्या, sec, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 का